आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। एनसीआरबी क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 50-70% क्राइम का जो रेशो है उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी जा रही है और सरकार जो दावे कर रही है वो हकीकत में कुछ और ही बयां करती हुई नजर आती है, क्योंकि आए दिन उत्तर प्रदेश में खूनी संघर्ष, खूनी रंजिश की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन हत्याएं इस तरीके से की जा रही हैं कि जैसे पुलिस प्रशासन का खौफ ही खत्म हो गया हो और अपराधी माइलॉट बन करके ऑन द स्पॉट फैसले की सुनवाई करते हुए नजर। तो वहीं सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहती है और ये कहा जाता है कि हमने जो है उत्तर प्रदेश से क्राइम को खत्म कर दिया है, पर सरकारी डाटा ये चीख चीख करके बयां कर रहा है कि 50-70% क्राइम रेशो बीते 5 सालों के अंदर बढ़ा है योगी आदित्यनाथ जी के राज में। और जब इन क्राइम रिकॉर्ड के रेशो को आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से आ रही खबरों को, जो क्राइम की डाटा है उसे सामने रखा गया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के तहत आपको जेल भी भेज दिया जा सकता है। ये दावा और ये बातें योगी सरकार के प्रशासन द्वारा ही सामने आ रही हैं। आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन तमाम चीजें जो हैं सामने आती रहती हैं। उन्हीं में से 4 खबरों को लेकर के आज के जंगल राज में मैं आप लोगों के सामने जुड़ा हूं, क्योंकि इन पर बात करना जरूरी है। इसी के साथ साथ पहले जंगल राज की पहली खबर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दूं कि बुलंदशहर ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे के विवाद में मारपीट और फायरिंग में 3 लोग घायल हुए हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में कोतवाली क्षेत्र के गांव बुटेना में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद को लेकर मारपीट व फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक को गोली लगी है जबकि 2 लोग चाकूबाजी व मारपीट में घायल हो गए हैं। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गांव बटेना निवासी रघुवीर व ब्रह्मपाल पक्ष में गांव की ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि इस बीच विवाद को लेकर रविवार की देर शाम दोनों पक्षों में फिर से विवाद उस समय हो गया जब एक पक्ष ने जमीन पर कब्जे का प्रयास किया। लाठी डंडे फरसे आदि लेकर दोनों पक्ष भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों ओर से फायरिंग होने लगी। आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। रघुवीर पक्ष से दीपक गोली लगने से व एक अन्य मारपीट में घायल हो गया है, जबकि दूसरे पक्ष से ब्रह्मपाल घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भिजवाया है। दीपक को हायर सेंटर भेजा गया है। कोतवाली निरीक्षक जयकरण सिंह ने बताया है कि रघुवीर पक्ष की ओर से 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, तो उधर दूसरे पक्ष से ब्रह्मपाल की ओर से 8 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसकी जांच की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखते ही देखते खूनी संघर्ष इस कदर जो है बेकाबू हो जाता है कि लोगों की हत्याएं होना शुरू हो जाती हैं। दोनों पक्ष के तरफ से एकदम से हथियार ऐसे लोगों के हाथों में आ जाते हैं कि जैसे हथियार जो है पहले से इन अपराधियों को मुहैया करा करके रखे गए हों और वो इस घटना को अंजाम देने वाले हों। ये चीजें उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश के समाज के लिए अच्छी नहीं है, जहां छोटी छोटी विवाद पर एक तरह से खूनी संघर्ष में तब्दील हो जा रहा है। पुलिस प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही जो है इसमें लगातार सामने आ रही है। इसी के साथ साथ जंगल राज की दूसरी खबर से आप लोगों को रूबरू करा दूं। बागपत के माली गांव में प्लॉट में विवाद में खूनी संघर्ष सामने आ रहा है। एक और जगह पर इसी तरह की खबरें जंगल राज से सामने आ रही हैं, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बागपत जिले के ग्राम
मावी कला में प्लॉट के विवाद में हुए खूनी संघर्ष में दोनों तरफ से 10 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मावी कला निवासी किसान विनय चौधरी व कुनबे का ही अरविंद पक्ष से 56 वर्ग मीटर के प्लॉट को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। मामला अदालत में विचाराधीन है। सोमवार शाम करीब 6 बजे दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे व धारदार हथियार से एक पक्ष ने विनय चौधरी, उनकी पत्नी सीमा देवी, बड़े भाई नरेश कुमार, राजकुमार, बेटा बादल व आकाश तथा दूसरे पक्ष से अरविंद, परवीन, मुकेश व राकेश घायल हुए हैं। उनका बागपत सीएचसी में उपचार कराया जा रहा है। घायल पहलवान आकाश को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। एसआई नरेश कुमार ने दिल्ली के शाहदरा फायर स्टेशन के इंचार्ज है। कोतवाली प्रभारी एनएसए सिरोह का कहना है कि जमीन विवाद में झगड़ा हुआ है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि 2 माह पूर्व भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मुचलका पाबंद की कार्रवाई की थी, लेकिन बाद में समझौता हो गया था। पहलवान को दी गई थी हत्या की धमकी, जिसके चलते पुलिस प्रशासन को इसकी तहरीर दी गई थी कि उसकी हत्या की साजिश की जा रही है, जिसपे 12वीं कक्षा छात्र बादल ने बताया कि उनके बड़े भाई पहलवान आकाश रविवार को कुश्ती कर अभ्यास कर रहे थे। विपक्षियों ने पड़ोस में ही भाई आकाश को घेर कर जान से मारने की धमकी दी थी। मामले को लेकर सोमवार शाम गांव में हो रही पंचायत में जा रहे थे। रास्ते में आकाश पर हमला किया गया। बचाने की कोशिश की तो उन पर भी कटीले तार लगी लाठियों से हमला कर दिया गया। उनके ताऊ एसआई नरेश कुमार का कान कट गया है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से दूसरी जगह बागपत में भी सेम इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जहां लाठी में कटीले तार लगा करके अपराधी पहुंचे हुए थे। और जिस तरीके से वार किया गया है इस खूनी संघर्ष में, कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि जब पहले से तहरीर पुलिस प्रशासन को दी गई थी तो आखिरकार इतनी बड़ा घटना को अंजाम कैसे दे दिया गया, उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। इसी के साथ साथ तीसरी खबर जो सामने आ रही है वो मेरठ के सोतीगंज में ग्राहक को लेकर दुकानदारों के बीच मारपीट और पथराव, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मेरठ में ग्राहक बुलाने को लेकर 2 दुकानदारों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों के बीच मारपीट, पथराव व लाठी डंडे चले, जिस वजह से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने मारपीट कर रहे 2 युवक को हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरे पक्ष के लोग फरार हो गए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई है। आजाद की मार्केट में ही टायर की दुकान है, उसके सामने शबरान की भी दुकान है। उसका भाई अफजल भी टायर का काम करता है। दोनों पक्षों ने आंशिक लॉकडाउन के दौरान भी दुकानें खोल रखी थी। सोमवार दोपहर शादाब की दुकान पर एक ग्राहक टायर लेने पहुंचा। शादाब के ग्राहक को शबरान ने बुला लिया, जिसकी वजह से दोनों में ही बहस हो गई। आरोप है कि शबरान, अफजाल और शमशेर समेत अन्य लोगों ने मिलकर शादाब पर हमला कर दिया। शोर सुनकर दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पहुंचे। दोनों के बीच जमकर मारपीट, पथराव, लाठी डंडे चले। मोहल्ले के लोग भी बमुश्किल जान बचाई गई। हंगामा बढ़ने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस को देखकर शबरान पक्ष के लोग फरार हो गए, जबकि शादाब और उसके भाई नावेद को हिरासत में ले लिया गया है। थाना प्रभारी विजेंद्र पाल राणा का कहना है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फरार हमलावरों की तलाश की जा रही है। मामले की जांच कर दोनों पक्षों पर कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे को लेकर के जो शादाब और शबरान के बीच में हुआ है, मुस्लिम एंगल दे करके ये कुछ सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल की गई कि देखिए आपस में ये लोग लड़ाई कर रहे हैं मुसलमान, और कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से भी पेश करने की कोशिश की, जिसमें शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी का मसला भी बनाने की कोशिश की। पर असल में जब हकीकत सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया कि मामूली सी बात पर दोनों पक्ष ने एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से प्रहार किया कि दूसरे लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल गया।
इसी के साथ साथ जो आखिरी खबर सामने आ रही है जंगल राज से कि लखनऊ में सन हॉस्पिटल के मालिक ने न्यूज चैनल के कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा है और गिरफ्तार करवाया गया है। आपको बता दें कि विभूति खंड क्षेत्र के वैभव खंड में सोमवार को विज्ञापन के सिलसिले में सन हॉस्पिटल गए एक निजी न्यूज चैनल के कर्मचारी को हॉस्पिटल संचालक अखिलेश पांडे ने कर्मचारी संग जमकर मारपीट की। आरोप है कि न्यूज चैनल के कर्मचारी का चैन और नकदी भी लूट ली गई है। इसके बाद बंधक बना लिया गया। पुलिस ने आरोपित हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। विभूति खंड इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सिंह के मुताबिक इंदिरा नगर मानस इनक्लेव में निवासी नितिन मिश्रा एक निजी न्यूज चैनल के विज्ञापन विभाग के कर्मचारी हैं। उन्होंने बताया कि वैभव खंड स्थित सन हॉस्पिटल के मालिक एवं प्रबंधक अखिलेश पांडे के बुलाने पर वे सोमवार को विज्ञापन के सिलसिले में हॉस्पिटल गए थे। वहां उनकी अखिलेश पांडे से बात चल रही थी कि इस दौरान उन्हें फर्जी कर्मचारी बताकर गाली गलौज करने लगे। विरोध पर अस्पताल के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। इसके बाद उन्हें बंधक बना लिया गया, जिसे जान से मारने की धमकी देते हुए करीब घंटे भर तक बंधक बनाकर उन्हें पीटा गया। इस दौरान अखिलेश पांडे और उनके कर्मचारी गले में पड़ी सोने की चैन जेब से निकाल ली। नितिन ने बताया कि उन्होंने मामले की जानकारी किसी तरह अपने चैनल के अधिकारियों को दी। चैनल के अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर को मामले से अवगत कराया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नितिन को बंधक मुक्त कराया गया है। तो लखनऊ में सन हॉस्पिटल की गुंडागर्दी खुल करके सामने आई है, जहां एक न्यूज कर्मचारी जो कि एड मांगने के लिए गया था उसे बंधक बनाकर के ना कि पीटा बल्कि उसके जो सामान थे, नकदी थी, उसकी चैन थी, उसे भी छीन लिया गया है। दिन दहाड़े जो है अब हॉस्पिटल्स में भी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां एक तरफ खूनी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रही है तो वहीं शादाब और शबरान की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। जंगल राज से जुड़ी हर एक अपडेट को आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।